चप्पे चप्पे पर पुलिस रहती है, उसके बाद भी इतनी बड़ी चोरी हो गई। चोरी जब मुख्यमंत्री महोदय के ही चट्टे बट्टे वहाँ बैठे हैं तो वो चोरी तो करेंगे। उनको बताया गया है कि जो यहाँ पे जितना चढ़ावा चढ़े वो गायब करो, पुजारियों का इनकाउंटर करें, पुजारियों का इनकाउंटर करें, जो उसके अंदर है उनके यहाँ घर पे बुलडोजर चलवाएं, तब तो हम समझेंगे हाँ ये न्याय पक्ष में है, नहीं तो ये खुद उसमें मिली भगत में जुटे हुए हैं। मैं मांग करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी से कि इसकी जांच एसआईटी जो भी काम करे वो अखिलेश यादव उसका नेतृत्व करे। अगर 15 दिन में खुलासा न हो जाए तो मैं आरपी यादव नहीं। तो मौर्य जी साथ हैं आप आरपी यादव जी के साथ, अखिलेश यादव के साथ हैं? साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं, साथ रहेंगे। इन चोरों के साथ थोड़ी रहेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या पंडित जी बताइए, पंडित जी बताइए कुछ। हाँ, समाजवादी के साथ में है। मैं अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से सबसे एक निवेदन और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मंदिर में चंदा देना बंद करें। आपको चंदा देना है किसी गरीब की बेटी की शादी कर दें। हाँ। किसी गरीब की किडनी खराब है उसकी किडनी डलवा दें, किसी को खाने को नहीं है उसके घर में उसको खाने को दे दे। ये मंदिर पर पैसा देने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन उसका लाभ परमात्मा तुम्हें सीधे देगा। उसकी मदद करिए, गरीब की मदद करिए। आपके बगल में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। साथियों, इस वक्त हम लोग संडीला में हैं और तमाम से लोगों से आज बातचीत करेंगे। चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिए। इस वक्त हम एक गांव में मौजूद है और यहाँ पर गांव के लोग हैं। अगर हम बातचीत करेंगे तो अयोध्या यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है और अयोध्या के राम मंदिर में चोरी हुई है। क्या यहाँ तक लोगों के बीच में खबर है कि नहीं खबर है, यही पता करने के लिए हम लोग संडीला के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शिवलाल मौर्य। तो मौर्य जी, अयोध्या राम मंदिर में चोरी हुई, कुछ पता चला आपको? बिल्कुल पता चला, सोशल मीडिया तो 2 मिनट के अंदर सब हो जाता है। अच्छा, तो क्या ये चोरी से नाराज है आप लोग? बिल्कुल नाराज है। ये गरीबों का पैसा जो वहाँ जाता है और वो चोरी हो गया, इसको पैसा कहीं अच्छी जगह पे लगाना चाहिए था कि चोरी होना चाहिए था। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और वहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। कोई कुछ कलम तक ले नहीं जा सकता है, उसके अंदर कोई सामान जा नहीं सकती है, केवल कपड़े जितने पहने होंगे वही जा सकते हैं, बाकी हाँ, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि राम मंदिर में एक चाबी तक नहीं जा सकती है, तो इतनी बड़ी चोरी कैसे होगी? मौर्य जी, इस पर कुछ बोलिएगा आप। तो जब वहाँ चोर ही बैठे हैं तो चोरी तो होगी ही। जो उसके अंदर के पुजारी है वो सब चोर हैं। चोर हैं? बिल्कुल चोर हैं। जब चोर नहीं है तो वहाँ कौन चोरी करने गया? वहाँ चोरी करने कौन? जब कोई जा नहीं सकता है, जब एक चाबी तक ये चाबी नहीं आप ले जा सकते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर से लाएंगे कैसे? बिल्कुल। देखिए मौर्य जी, अपनी गाड़ी की बाइक निकाल कर दिखा दिए चाबी। ये चाबी राम मंदिर में आप दर्शन करने जाएंगे तो इसको वहां पर जमा करवा लिया जाएगा। प्रसाद तक नहीं जाने दिया जाता है राम मंदिर में जब लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी चोरी हो गई, ये कैसे होगा? ये लोगों के मन में सवाल है कि इतनी कड़ी सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस रहती है, उसके बाद भी इतनी बड़ी चोरी हो गई। चोरी जब मुख्यमंत्री महोदय के ही चट्टे बट्टे वहाँ बैठे हैं तो वो चोरी तो करेंगे। उनको बताया गया है कि जो यहाँ पे जितना चढ़ावा चढ़े वो गायब करो और हम लोगों का 50-50 सब हो जाएगा। प्रभु राम के सामने सारी चोरी हो रही है। अरे राम के सामने क्या है, वो सबके सामने, शंकर के सामने चोरी, शंकर चुरा रहे। जब भरत के खड़ाऊ चुराए गए, भरत जो खड़ाऊ ला रहे राम के तो रहा है, तो जब खड़ाऊ चुराए गए तो रामक चुरा ले हैं। अगर सोने कर बना दी जाए, एक सिंधी पत्थर के यहाँ तो ले नहीं जाते। एक सिंधी समाज ने 200 किलो चांदी चढ़ाई थी वहां पर, वो भी गायब हो गया। वो पूछ रहा है कि हमारा क्या हुआ? हमारा हम पत्रकार महोदय बता रहे हैं आपसे कि अगर राम की मूर्ति जो सोने की या चांदी की या धातु की बनवा दी जाए तो वो भी चोरी हो जाएगी। ये गाँव पत्थर के हैं वो, तो कम से कम वही बच्चे हैं। तो पुलिस वहां रहती है, पुलिस क्या करेगी? आपके घर के बाहर पुलिस लगी है। आपके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आपके घर के अंदर किसी अन्य आदमी की एंट्री नहीं है और चोरी हो गई तो चोरी तो आप ही कर रहे हैं। बनवाने वाले चोरी किए हैं? बिल्कुल बनवाने वाले चोरी किए। तो इसीलिए मंदिर बनवाया गया है कि ये पैसा हमको मिलता रहे, हमेशा मुख्यमंत्री रहे और न रहे तब भी हमारे पास पैसा ये आता रहे। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जिन्होंने चोरी की है उन पर हनुमान का गदा चलेगा। अरे उस बेवकूफ की आदमी बात हमसे नहीं किया करो। वो इतना बेवकूफ आदमी हमने आज तक कहीं देखा ही नहीं। बेवकूफ। अरे मौर्य जी, गर्व से कहिए कि हमारे समाज के नेता को डिप्टी सीएम बनाया गया है। हम बताएं, हम आपके दरवाजे पे जाएं या आप
कहीं बैठे हों, हम भी बैठे हों वहाँ, और हमको कुर्सी पर से उठा दिया जाए और स्टूल पर बैठा दिया जाए, तो हम स्टूल को लात मार देंगे, बाहर चले जाएंगे, उस जगह आएंगे नहीं जीवन में। और वो वहीं बैठता है और वहीं कठपुतली की तरह नाचता है। मतलब इतने बड़े बेशर्म हैं। बहुत बड़ा बेशर्म। बता तो रहे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर सबसे ज्यादा बेशर्म है तो केशव प्रसाद मौर्य। अच्छा, बिल्कुल। और ये इनकाउंटर करवा रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। अब पुजारियों के ऊपर, पुजारियों का इनकाउंटर करें, पुजारियों का इनकाउंटर करें जो उसके अंदर है, उनके यहाँ घर पे बुलडोजर चलवाएं, तब तो हम समझेंगे हाँ ये न्याय पक्ष में है। नहीं तो ये खुद उसमें मिली भगत में जुटे हुए हैं। मौर्य जी कह रहे हैं कि जिन्होंने राम मंदिर में चोरी की उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। बिल्कुल चलना चाहिए। अच्छा, बुलडोजर चलना चाहिए, उनको उनका इनकाउंटर हो, नहीं तो उनको फांसी की सजा हो। अच्छा, बिल्कुल। बता रहे फांसी की सजा हो, राम मंदिर में चोरी करने वाले के लिए फांसी की सजा हो। नेताजी, आप लोगों पर बड़ा आरोप लगाया था कि आप लोग राम के विरोधी, आप लोग हिंदू के विरोधी हैं। राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई है, अब क्या कहेंगे उन लोगों के लिए, आप बताइए। देखो, फांसी तो उनको होनी ही चाहिए। हाँ। लेकिन पहले ये तो क्लियर करे उसमें चोर है कौन कौन। जांच चल रही है। अरे जांच, ये तो उसके बाद ठंडे बस्ते में चली जाएगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं रिपोर्ट ही नहीं चोरी हो जाए। हाँ, सही बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा है, सब कुछ जब उन्हीं का है। एसआईटी उन्होंने गठित कैसे कर दिया? एसआईटी गठित किया, एसआईटी ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया। पहले चरण की जांच हुई, दूसरे चरण की जांच हुई। अरे कुछ तो बताओ, क्या मिला क्या नहीं मिला? ये मौर्य समाज के ये भी नाराज है, बताइए। अरे नाराज है, पूरा समाज नाराज है, चाहे मौर्य हो, चाहे यादव हो, तेली हो, कोहली हो, कुर्मी हो, पंडित हो, सब नाराज है। बताओ, मंदिर में चंदा किसने नहीं दिया है? हम लोगों ने सबने चंदा दिया। चंदा घोटाला सारे पहले करे पड़े हैं भैया। क्यों मौर्य जी, चंदा घोटाला नहीं हुआ? चंदा चोरी पहले किया इन्होंने। हाँ, और मंदिर बने के बाद अब जो है वही माँ घोटाला गए वो। बताओ, इतना लंबा घोटाला। भैया ने 7 करोड़ खोला और वो हजारों करोड़ में पहुंच गया। अभी काकभूषुंड भी बता रहे गायब हो गया। चांदी गायब हो गई, मुकुट गायब हो गया, चरण पादुका गायब हो गई। मतलब राम मंदिर को बहुत लूटा गया। तो कैसे लूटा गया, ये जवाब दे योगी जी। ये कैसे लूटा गया? तुम बड़ी रखवाली करते हो यार, मुख्यमंत्री हो उत्तर प्रदेश की, तुम्हारी कैसी एसआईटी है, कैसी जांच बैठी है, क्या तमाशा बना रखा है? देश के संविधान के आधार पर चलिए और उसको देखिए। मैं तो उनसे मांग करता हूँ योगी, सीएम योगी साहब से, कि मुख्यमंत्री जी ये जांच अगर आपके बस की ना हो तो इसका जो है आप इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को दे दीजिए। अखिलेश यादव को अखिलेश यादव को दे दीजिए, 15 दिन में पूरा खुलासा हो जाएगा, सब दूध का पानी हो जाएगा। अखिलेश यादव ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि आपने राम मंदिर में न दर्शन करने के, आप कैसे मुद्दा उठा रहे हैं? आपका अधिकार नहीं मुद्दा उठाने का है। बीजेपी वाले नहीं कहते, हाँ। अंधभक्त बीजेपी वाले सब सपा में आ गए। बीजेपी को जो वोट देते थे वो सपा में आ गए। ये जो लोग बोल रहे हैं वो अंधभक्त बोल रहे हैं। अच्छा, अंधभक्त बोल रहे। देखिए, बीजेपी के मौर्य जी हमारे साथ खड़े हैं, और वो कहाँ गए? ये देखिए, इधर आइए। हाँ। ये देखिए उदय गौतम है ये? जी, उदय गौतम हमारे साथ खड़े हैं। ये देखिए हमारे कहाँ तिवारी जी कहाँ चले गए? मनीष तिवारी इधर आओ। मनीष तिवारी इधर आओ। ये मनीष तिवारी, ये सब भाजपा वाले हमारे साथ है। माने मौर्य जी, तिवारी जी, गौतम जी पीडीए के साथ जी, सब हमारे साथ। पूछ लो, ये पूछो हमारे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? सब हमारे साथ खड़े हैं, अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। और ये जनता की मांग है कि अखिलेश यादव को उसकी जांच दी जाए। राम मंदिर की जांच अखिलेश यादव की दी जाए, वो इसकी जांच करवाएंगे। उनको अगर ये बड़ा दिल दिखा दे, जैसे अटल जी को कांग्रेस ने एक बार उनको विदेश भेजा था, अपना प्रतिनिधि बना के, कांग्रेस सरकार में थी, वैसे भी ये बड़ा दिल दिखाते हुए मैं मांग करता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी से कि इसकी जांच एसआईटी जो भी काम करे वो अखिलेश यादव उसका नेतृत्व करे। अगर 15 दिन में खुलासा न हो जाए तो मैं आरपी यादव नहीं। हाँ जी, अखिलेश यादव राम जी को न्याय दिलाएंगे जी। अरे अखिलेश यादव तो दिलाएंगे ही, ये आज नहीं दिले हैं तो कल दिलाएंगे। हम लोग 27 में जब आ जाएंगे तब भैया उसको पर्त खोल देंगे।
केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं गधा चलेगा, मौर्य जी कह रहे हैं उनसे बदतमीज कोई इंसान ही नहीं है। भैया देखो, केशव प्रसाद मौर्य की बात ना करो, उनका जान रहे स्टूल मंत्री भी नहीं है, कहने को स्टूल मंत्री हो गए। अरे उसी रातू में दोबारा भी फिर पल्लवी पटेल तेरे उनका डर ला गया, कैसे हम लड़ी हुआ, वो डरा रहे पल्लवी पटेल सामने। अखिलेश भैया ने फिर कह दिया पल्लवी पटेल वहां लड़ेगी तो उनको टट्टी हो रही है केशव प्रसाद मौर्य जी को। केशव प्रसाद मौर्य इतने बड़े नेता है, इतने मौर्य समाज के यहाँ, हमारे यहाँ वो मौर्य समाज की लड़की मारी गई। हाँ। एक को बयान आया। अच्छा आरपी जी ये बताइए, राम मंदिर यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास होगा जी, 200 किलोमीटर हुआ तकरीबन जी, वहाँ की आहट गांव तक पहुंच गई है। यहाँ नहीं पूरे देश में है, ये तो हम 200 किलोमीटर पे हैं, पूरे देश में इसकी आहट है कि प्रभु राम को लूटा गया और पूरा देश इस बात से नाराज है। अंधभक्त छोड़ के, जिनको बवासीर की बीमारी है, अंधभक्त मतलब वो, उनको छोड़ के बाकी पूरा देश, हर समाज नाराज है, या कोई भी बिरादर हो। जो गलत हुआ उसका यार सब विरोध करेंगे। आने वाले दिनों में जैसे 77 में इंदिरा गांधी को देश से उखाड़ के फेंक दिया था कांग्रेस को इसी जनता ने, आने वाले दिनों में 27 में यूपी से बीजेपी को उखाड़ के जनता फेंक देगी मौर्य जी। तो मौर्य जी साथ हैं आप आरपी यादव जी के साथ, अखिलेश यादव के साथ हैं? बिल्कुल साथ है, साथ रहेंगे। इन चोरों के साथ थोड़ी रहेंगे। हाँ बिल्कुल। क्या पंडित जी बताइए, पंडित जी बताइए कुछ। हाँ, हम समाजवादी के साथ में हैं पक्का। जनेऊ पहने हैं? और जनेऊ है पहने हैं, दिखाइए एक बार जनेऊ। अरे तो जनेऊ पकड़ के अब की बार मजबूती से कसम है कि योगी को हटाना है उत्तर प्रदेश से। अब हटे या ना हटे, लेकिन हम समाजवादी के संग में। अच्छा हाँ। ये गौतम समाज के, क्या नाम है आपका? उदय प्रताप गौतम। तो आप मायावती जी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है? अखिलेश भैया के साथ में है। क्यों? क्यों? बहुत अच्छे नेता हैं। क्योंकि जब उनकी सरकार थी तब कोई कुछ नहीं मतलब जितनी वो थी पकड़ अखिलेश भैया के साथ में थी, पहले कोई कुछ पकड़ नहीं थी। उसके बाद में जब अखिलेश भैया की सरकार बनी, पहली बार मुख्यमंत्री बने नवे युग में, तब उन्होंने, हम थाने जाते रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, गांव में अत्याचार होता था, अब जा कर के घर घर में पुलिस तुरंत बस 100 नंबर मिलाओ पुलिस आ गई। उसके बाद में यहाँ से 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर में सरकारी अस्पताल था, तब जाने आने में बड़ी दिक्कत होती थी। अगर किसी को डिलीवरी होना है गांव में तो 2000 रुपये किराया लगता था। आप सिर्फ खाली 100 नंबर फोन, मतलब 112 नंबर फोन मिलाइए, तुरंत गाड़ी घर तक आ जाती है। उन्होंने अपने अच्छे काम किए, इसी के लिए हम अखिलेश भैया के संग में हैं। यही चाहते हैं कि अखिलेश भैया की सरकार इस बार बने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कई समाज के लोग हैं, गौतम समाज के हैं, ये ब्राह्मण समाज के, मौर्य समाज के, यादव जी हैं, सारे लोगों ने ठाना है, यानी अखिलेश यादव का पीडीए गांव के स्तर तक मजबूत दिखाई दे रहा है। 27 में राम मंदिर की चोरी से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि राम भक्तों की आस्था पर चोट पहुंची है। राम भक्त राम मंदिर में दर्शन करने जाते थे और दान पेटी में कुछ न कुछ जरूर अपना दक्षिणा देते थे। ये उनका ये कहना था कि हम दक्षिणा देंगे तो अयोध्या का विकास होगा, प्रभु श्री राम का और भव्य मंदिर बनेगा। अब राम मंदिर के चंदा की चोरी के होने की वजह से राम भक्तों की आस्था पर चोट पहुंची है। अब ये सूचना ये भी आ रही है कि वहां पर भक्त जाना कम कर दिए हैं और चंदे में बहुत बड़ी गिरावट आई है। गिरावट थोड़ी बड़ी नहीं आई है, 80% लोगों ने चंदा देना कम कर दिया है। जब बहुत चंदा आता था, अब 80% चंदा कम हो गया है। राम भक्त जज जी बताइए, क्या कहेंगे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ। मैं अपने देशवासियों से, प्रदेशवासियों से सबसे एक निवेदन और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मंदिर में चंदा देना बंद करें। आपको चंदा देना है किसी गरीब की बेटी की शादी कर दें। हाँ। किसी गरीब की किडनी खराब है, उसकी किडनी डलवा दें। किसी को खाने को नहीं है, उसके घर में उसको खाने को दे दे। ये मंदिर पर पैसा देने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन उसका लाभ परमात्मा तुम्हें सीधे देगा। उसकी मदद करिए, गरीब की मदद करिए। आपके बगल में कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, उसकी आप मदद करिए। और यही सेवा है, असली सेवा ये है। मंदिर में पैसा मत दो देशवासियों, पैसा देना इन चोरों से को पैसा मत दो, ऐसे गरीब असहाय लोगों पर पैसा खर्च करो। ठीक है, ये मेरा कहना है। ठीक है, तो ये तमाम से लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी। इस खबर में इतना, फिलहाल नमस्कार।